अब तक हम सब ने देखा कि डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ ली गुआंगसियाओ के पास गोड सोर्स का जानकारी दो आता है, लेकिन कमांडर ली गुआंगसियाओ को दोनों रिपोर्ट देखने के बाद एक ही चीज मालूम पड़ता है कि दोनों को दोनों एक ही जगह पे इशारा कर रहे हैं, जिंगदाओ देश पर। और यह सब समझने के बाद कमांडर ली गुआंगसियाओ अपने मन ही मन में कहते हैं कि मुझे अभी भी कयोस ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है गोड सोर्स के बारे में उस पर सबसे ज्यादा यकीन है, क्योंकि कयोस ने कंपाउंड नंबर 3 लिया है और वो एक नॉर्मल इंसान है और सच का सीरम पीने के बाद तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता, और इसलिए मुझे कयोस के इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा भरोसा है। हालांकि इस टाइम कमांडर के ऑफिस में 3 ही लोग थे, कमांडर ली गुआंगसियाओ और चू लियांगसियाओ और तीसरा है ली तियानयांग। और इस टाइम कमांडर ली गुआंगसियाओ कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट को देखा और मुझे एक ही चीज पता लगा कि मार्ले और जिंगदाओ देश के बीच में गोड सोर्स छिपा हुआ है, लेकिन जिंगदाओ देश के रास्ते में कोलंबिया आता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम गोड सोर्स को ला पाएंगे। और यह सब सुनने के बाद ली तियानयांग कहता है कि कमांडर, जब हमारे पास गोड सोर्स का जानकारी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो कोई नॉर्मल इंसान भी गोड सोर्स को ढूंढ सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने एलिट सोल्जर को न्यूक्लियर सबमरीन में भेज सकते हैं गोड सोर्स ढूंढने के लिए। और यह सब सुनने के बाद चू लियांगसियाओ कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सब एलिट सोल्जर को वहां पर भेजते हैं, अगर वो सब कोलंबिया के हाथों पकड़े गए तो हो सकता है कि फिर हमारे प्लान के बारे में कोलंबिया को पता लग जाएगा। कमांडर, आप ही बताइए कि अगर हम सब अपने एलिट सोल्जर को वहां पर भेजते हैं तो कोलंबिया हमें हरा नहीं देगा, क्योंकि उनकी वहां पर ताकत है। कमांडर ली गुआंगसियाओ यह सब सुनने के बाद वो फिर कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है चू लियांगसियाओ कि हम सब पावरफुल नहीं है। और यह सब सुनने के बाद चू लियांगसियाओ कहता है कि नहीं कमांडर, मेरा मतलब पावर से लेना देना नहीं, अगर हम सब शांति से गोड सोर्स को हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना हम वैसे ही करें। वैसे भी कमांडर, आपको तो पता ही है कि गोड सोर्स के बारे में जियांगन क्षेत्र भी जानता है और भी लोग जानते हैं, क्यों ना जियांगन क्षेत्र को हम अपने साथ मिला लें और एक साथ गोड सोर्स को हासिल करें। और मुझे लगता है कि कयोस और उसके साथ जितने भी लोग आए थे उन सभी को और रोज टीम को, इन सभी को भेज देते हैं जियांगन क्षेत्र, उसके बाद हम सब एक अच्छा डील कर सकते हैं। और यह सब सुनने के बाद ली तियानयांग कहता है कि अरे नहीं, जब हमारे पास गोड सोर्स का पूरा जानकारी है ये कि वो कहाँ पर है, तो हम दूसरे के साथ मिलकर क्यों काम करें, हम खुद ही गोड सोर्स को हासिल कर लेते हैं। और आप लोग मेरा बात मानो, मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग चुपके से भेज देते हैं गोड सोर्स ढूंढने के लिए एलिट सोल्जर को। अगर वो सब कोलंबिया के हाथों पकड़े जाते हैं तो हम सब जुआनबो को भेज देंगे, और आप लोगों को तो पता ही है कि जुआनबो को कोई नहीं हरा सकता, तो हम लोग जुआनबो को भेजेंगे तो वो कोलंबिया के हाथों से भी बच जाएगा और गोड सोर्स को भी ढूंढ लेगा। और यह काम करता है और हमें गोड सोर्स मिल जाता है तो हम इसके बदले में जियांगन क्षेत्र को कंपनसेशन दे देंगे, जिससे वो फिर कुछ नहीं बोल पाएंगे। और यह सब सुनने के बाद चू लियांगसियाओ कहता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में हमें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जियांगन क्षेत्र हमारा भाई है, और अगर हम सब इतना अपने भाइयों से ही हिसाब किताब रखने लगे तो ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा नुकसान देगा। और यह सब सुनने के बाद ली तियानयांग कहता है कि अरे नहीं, भाइयों के साथ अगर हिसाब किताब परफेक्ट रखोगे तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वैसे भी एक फैमिली में हमेशा एक बड़ा होता है। और यह सब सुनने के बाद ली गुआंगसियाओ कहते हैं कि अब आप दोनों चुप हो जाओ, हमें 3 दिन बाद जियांगन क्षेत्र कयोस और रोज टीम को भेजना ही होगा और उन्हें कहिएगा कि हम उनकी सेफ्टी कर रहे थे। उसके बाद जैसा कि मिनिस्टर ली ने कहा कि हम सब अगर गोड सोर्स को ढूंढवा सकते हैं एलिट सोल्जर से तो उन्हें भेजिए, तो ठीक है, आप लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाइए पहले से ही, लेकिन इतना याद रहे कि इस मिशन में जुआनबो को मत भेजना। हालांकि कमांडर ली गुआंगसियाओ जुआनबो को इसीलिए नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा कछुआ है और वो पूर्व चीन सागर का एक ट्रम्प कार्ड की तरह है। अगर वो एक्टिवेट होता है ना तो उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा जाता है, और इसीलिए जुआनबो अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है, जब उसका जरूरत होता है तभी वो यूज करता है, नहीं तो वो ज्यादातर हमेशा पूर्व चीन सागर के ओशन में सोता ही रहता है। और इस टाइम चू लियांगसियाओ और यहाँ पर ली तियानयांग ये दोनों को ही ऑर्डर मिलता है कमांडर की तरफ से, और ये दोनों को समझ में आ जाता है कि इन्हें क्या करना है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी सोकर उठता है, जिसके बाद वो फिर गुस्से में सोफे पर एक मुक्का मारता है तो एक होल हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कमांडर ली गुआंगसियाओ से मिलना है। आखिरकार तुम लोग मुझ पे इतना ज्यादा अत्याचार कैसे कर सकते हो, बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन तुम लोगों ने उसे भी पार कर दिया है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग जांगी का इस रवैये को देख रहे थे कंप्यूटर में, और यहाँ पर लियांग जिमियाओ भी देख रहा था जो कि मिनिस्टर है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का। और यह सब देखने के बाद भी लियांग जिमियाओ कोई भी कदम नहीं उठाता है क्योंकि जांगी इसके अपने थे, लेकिन इसे थोड़ा बुरा फील इसलिए होता है क्योंकि जांगी को इसने सच बोलने वाला सीरम पिलाया था और उसके बाद गोड सोर्स का जानकारी हासिल किया था, और इसीलिए इस टाइम जांगी का रवैया देखने के बाद भी लियांग जिमियाओ ऐसा दिखाता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है कि सोफा टूटा है या नहीं। और अब जांगी 2 से 3 दिनों तक जांगी गुस्से में ही रहता है, लेकिन उसे कोई भी पूछताछ करने के लिए भी नहीं आता है। और अब यहाँ पर चौथा दिन था, जांगी
जांगी के कमरे में चू लियांगसियाओ आता है कुछ लोगों के साथ, और इस टाइम चू लियांगसियाओ जांगी को देखता है और फिर कहता है कि कैप्टन कयोस आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं ना। और यह सब सुनने के बाद जांगी चू लियांगसियाओ को कुछ भी नहीं बोलता है, बस उसे घूरता ही रहता है। लेकिन चू लियांगसियाओ जांगी के इस व्यवहार से बुरा नहीं फील करता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि कैप्टन कयोस आप जियांगन क्षेत्र जाने वाले हैं तो तैयार हो जाइए। और एक बात और कैप्टन कयोस, आपने जो कंपाउंड नंबर 3 लिया था उसकी वजह से आप अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर पा रहे होंगे, ये केवल 7 दिन तक ही रहता है, उसके बाद अपनी एबिलिटी का यूज कर पाएंगे, तो इस दिन तक आप आराम कीजिए और हमारा स्पेशल ट्रेन आपका वेट कर रहा है, तो चलिए हम सब चलते हैं। और यह सब सुनने के बाद जांगी चू लियांगसियाओ के साथ चला जाता है और अब जांगी कार में बैठता है और सीधा पूर्व चीन सागर के मेट्रो स्टेशन पे आ जाता है। और इस टाइम जांगी के आगे वाली गाड़ी में लाओतियान और बाकी लोग जितने भी शिपर थे ये लोग रहते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं लिंगू और रोज टीम की जितनी भी मेंबर थी ये सब के सब पूर्व चीन सागर के मेट्रो स्टेशन पर थी। और अब जांगी मेट्रो स्टेशन पे आ जाता है और जांगी लिंगू को देखता है और लिंगू इस टाइम जांगी को देखती है, दोनों देखते हैं एक दूसरे को लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इस टाइम स्पेशल मेट्रो आता है और यह खास तौर पर जियांगन क्षेत्र बाकी लोगों को भेजने के लिए ही स्पेशल बुक किया गया था। और अब जांगी मेट्रो के अंदर जाकर सीधा बैठ जाता है और इस टाइम चू लियांगसियाओ यहाँ पर जितने भी लोग आए थे काउंट करता है कि एक भी इंसान कम तो नहीं रहा है, लेकिन एक भी इंसान कम नहीं रहा था। और अब चू लियांगसियाओ अपने पास वाले लोगों को कहता है कि अब ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन्हें सेफ जियांगन क्षेत्र पहुंचाने का। और इस टाइम यहाँ पर 3 लोग थे, जिसके बाद ये तीनों कहते हैं कि सर हमारे होते हुए इन लोगों को कुछ नहीं होगा। न कहने के बाद ये तीनों फिर मेट्रो के अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट हो जाता है जियांगन क्षेत्र जाने के लिए। और इस टाइम जांगी मेट्रो के सीट पे बैठा हुआ था और अपने मन ही मन में कहता है कि यह कैसा अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास बहुत सारे पावरफुल म्यूटेंट है।